नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, मध्य प्रदेश में परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रदेश में परिवहन के 3 मुख्य मार्ग हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। मतलब मध्य प्रदेश में जब कोई भी व्यक्ति ट्रेवल करता है तो वो 3 वे होते हैं उस पर ट्रेवल करने के लिए। बाय रोड आएगा, या फिर बाय ट्रेन आएगा, या बाय एयर। बाय बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय एयर। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जल मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में का कोई भी क्षेत्र तटीय क्षेत्र नहीं है, यानी मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा जल से नहीं लगी हुई है, समुद्र या किसी भी ऐसे क्षेत्र से नहीं लगी हुई है जहां पर मध्य प्रदेश में परिवहन जल के माध्यम से किया जा सके। और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बिल्कुल याद कर लीजिए यहाँ पर कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो 1962 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1962 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में है। तो जो 3 मार्ग हैं उनमें से हम धीरे धीरे तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग से। तो मध्य प्रदेश का सड़कों की दृष्टि से भारत में 15वां स्थान है। पहला तो यहीं से बनता है कि मध्य प्रदेश का सड़कों की दृष्टि से भारत में 15वां स्थान है, और मध्य प्रदेश में से कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर एक बन जाता है कि मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे हैं मध्य प्रदेश में से होकर गुजरते हैं, 20 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH3, जिसकी लेंथ है लगभग 717 किलोमीटर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे है अपना NH76, NH76, जिसकी लेंथ है 45 किलोमीटर। दोस्तों, ये लेंथ थोड़ी सी विवादित है। बहुत सी किताबों में इसे 30 दिया गया है, और कहीं पर इसे 43, और विकिपीडिया पर इसे 60 दिया गया है। तो हम इसे एवरेज मान के चलते हैं 45। वैसे ये पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी हम बड़ी और छोटे जो हाईवे हमारे यहाँ से गुजरते हैं उनको तो कम से कम याद रख ही सकते हैं। और सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश का सतना है, और सबसे कम घनत्व वाला जिला श्योपुर है। सबसे ज़्यादा सड़कें कहीं हैं घनत्व के मामले में तो वो है सतना में, और सबसे कम घनत्व वाला जिला श्योपुर में है। श्योपुर मध्य प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कें हैं। ये एक डेटा ऐसा है कि अगर हम 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को देखें तो उसमें से 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सड़कें हैं। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा यानी नेशनल हाईवे का जो चौराहा है वो कहाँ पर है? तो नेशनल हाईवे का चौराहा है ब्यावरा में। ब्यावरा राजगढ़ जिले की एक तहसील है ब्यावरा, तो ब्यावरा में है मध्य प्रदेश का चौराहा, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। और मध्य प्रदेश में 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि सड़क वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में कौन सी सन को मनाया जाता है? तो सन 2005 को मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरा केयरफुली समझें। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक जो डले हुए हैं उनकी जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। भारत में आप जानते हैं भारत में 17 रेलवे जोन हैं, जिनमें से एक रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो जबलपुर में है। एकमात्र मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जबलपुर में है, यानी मुख्यालय जबलपुर को चुना गया है रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे का। और भारत में टोटल कितने हैं? तो 17 यानी 17। और मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल। मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? इटारसी होशंगाबाद जिले में आता है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि परिवहन में से कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैक्सिमम यहाँ से बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं रेलवे वाले से।
और अब हम चलते हैं दोस्तों रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो सितौली ग्वालियर में रेलवे स्प्रिंग बनाई जाती हैं। और रेलवे स्लीपर कहाँ पर बनाए जाते थे, वो है बुधनी सीहोर में। और रेलवे इंजन निर्माण का कार्य, रेलवे के जो इंजन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं BHEL भोपाल में। भोपाल भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो एक भोपाल में महारत्न कंपनी है, जहाँ पर रेलवे इंजन का निर्माण होता है। रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री कहाँ पर है, तो वो है निशांतपुर भोपाल में। वैसे तो भोपाल ही आता है पेपर में, और अगर ज़्यादा क्लोज पूछ लेते हैं कभी कभी तो निशांतपुर भी हमें याद रखना है कि रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री, जहाँ पर रेलवे कोच की रिपेयरिंग करी जाती है, वो निशांतपुर भोपाल में। देश की पहली ISO 9001 प्रमाणित रेल कौन सी है, देश की पहली ISO 9001 प्रमाणित ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ISO 9001 प्रमाणित स्टेशन अगर हमसे पूछा जाए तो वो है हबीबगंज भोपाल। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का ISO 9001 प्रमाणित है। और ISO 9001 प्रमाणित ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो कन्फ्यूज करने वाला पॉइंट बन जाता है, कभी कभी ISO 14001 पूछा जाता है और हम भोपाल एक्सप्रेस लगा के आते हैं, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश में ISO 14001 प्रमाणित रेल कौन सी है, रीवांचल एक्सप्रेस। कोई भी ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001 प्रमाणित इस प्रकार से प्रमाणित किया जाता है, सभी सुविधाओं को देख करके, साफ सफाई के मामले में और इस जो फैसिलिटीज को देखकर ही ये प्रमाणित करी जाती है। तो सबसे पहले जो प्रमाणित की गई थी वो भोपाल एक्सप्रेस करी गई थी, और ISO 14001 प्रमाणित की गई थी रीवांचल एक्सप्रेस। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हों। और दोस्तों अब हम चलते हैं वायु परिवहन। मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं। 5 हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो। ये 4 संभाग हैं और खजुराहो एक संभाग नहीं है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है। वैसे ये सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा इतना हाईलाइट करने वाला पॉइंट नहीं, सभी लोग जानते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 4 संभाग हैं, खजुराहो एक संभाग नहीं है। और अहिल्याबाई हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ अगर अहिल्याबाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, अहिल्याबाई से संबंधित कोई भी हवाई अड्डा से नहीं, अगर किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अहिल्याबाई का नाम आता है तो आप बिल्कुल इंदौर लगाएं। और राजा भोज हवाई अड्डा अपना है भोपाल में। हाल ही में ये क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो है कहाँ पर, इंदौर में स्थित है। और अहिल्याबाई को किस नाम से और जाना जाता है, मैंने एक उपाधि दी गई थी ना, लोक माता की उपाधि। तो यहीं से क्वेश्चन बना था कि लोक माता की उपाधि किसे मिली है, तो उसमें बहुत से ऑप्शन थे, रानी दुर्गावती वगैरह वगैरह। तो ये अहिल्याबाई इसका सही, अहिल्याबाई होलकर इसका सही आंसर था। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल। और प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा, प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर है, महाराजपुरा ग्वालियर। प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा है कहाँ पर, महाराजपुरा ग्वालियर। और मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल लेवल के जो एयरपोर्ट हैं वो हैं भोपाल और इंदौर के, भोपाल और इंदौर के। और सबसे पहला जो इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट था वो था देवी अहिल्याबाई, ये हमें थोड़ा याद होना है। और प्रदेश में कुल 16 हवाई पट्टी हैं। क्वेश्चन एक बन सकता है, यहाँ से कभी बना नहीं लेकिन यहाँ से बन सकता है कि प्रदेश में कुल 26 हवाई पट्टियाँ हैं। हवाई पट्टियाँ क्या होती हैं, एक फिक्स वे कह सकते हैं, एक फिक्स मार्ग कहा जाता है उनको, हवाई पट्टियों को, जहाँ से जो है एयरप्लेन या बाई एयर हम ट्रेवल करते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि राज्य का एकमात्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी है, जिसके ऊपर से हवाई पट्टी गुजरती है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिए कि एकमात्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर से हवाई पट्टी निकल। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। और दोस्तों हमने अपनी इस वीडियो के अंदर मध्य प्रदेश के प्रबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन्हें कवर करने का प्रयास किया। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो वो आपसे ज़रूर बनेगा।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना हम भूलें हमारा चैनल, ऐसे ही कुछ नई वीडियोज़ के लिए। और अगर आप कोई और भी किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर या किसी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।